Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन में डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि ना यहाँ पे अपने को प्रॉफिट्स दिया हुआ था और कैपिटल दिया हुआ था। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अपने को प्रॉफिट्स वाला एरे क्या बोलना चाह रहा है और कैपिटल वाला एरे क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिंट तो क्या है कि ये कभी भी अज्यूम मत कर लेना कि ये जो प्रॉफिट है ये अपने को हमेशा सॉर्टेड मिलेगा या फिर कैपिटल वाला जो एरे है वो हमेशा सॉर्टेड मिलेगा। कभी भी सॉर्टेड मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि ये सॉर्टेड ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जांपल में सॉर्टेड था। तो ये अज्यूम तो बिल्कुल मत कर लेना कि ये सॉर्टेड है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दूसरी एक और, कि यहाँ पे क्या है, ऐसा था पहले तो कि आपके पास में जीरो कैपिटल है। जीरो कैपिटल है तो आप जीरो कैपिटल या उससे कम वालों में ही इन्वेस्ट कर सकते थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन रन टाइम में क्या हुआ कि जैसे ही आपने जीरो कैपिटल वाले में इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट एक इंक्रीज हो गया, तो अब प्रॉफिट एक इंक्रीज होते ही आप क्या बोल रहे हो कि अब मैं बाकियों में भी, मतलब जिनका जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है वो वन तक का था, मैं उन सब में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई रिपीट माई सेल्फ, वन तक का था, मतलब अब भी ये जीरो वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट की बात है, तो इसको तो अपन हटा ही देंगे पर्टिकुलर। लेकिन और भी जीरो वाले होते तो अब भी अपन उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये रन टाइम पे क्या है, रन टाइम पे अपने को इसका जो कैपिटल है वो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो तो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा और बाकी अपन वीडियो में कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। देख क्वेश्चन ना बहुत सिंपल था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अपने को एक तो प्रॉफिट्स वाला एक एरे दिया हुआ है और एक कैपिटल दी हुई है। ठीक है, अपने को क्या करना है, सबसे सिंपल अपन बड़े आराम से समझते हैं कि अपने पास कैपिटल इनिशियल, अपने पास कैपिटल कितनी है, बोला इनिशियल अपने पास कैपिटल है जीरो। ठीक है, अपने पास जीरो कैपिटल है और अपने को कुछ प्रोजेक्ट्स गिवन है कि अगर अपन इन प्रोजेक्ट्स को करेंगे तो अपने को इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तीन प्रोजेक्ट्स अपने को लाइंड अप थे, तीन प्रोजेक्ट्स अपने को करने पे इतना प्रॉफिट होगा, इतना क्लियर है। लेकिन अपने पास क्या है कि अपने पास टाइम सिर्फ दो को करने का है। अपने को चूज करना है कि अपन कौन से दो को करेंगे। ठीक है, अब कौन से दो को करेंगे चूज कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होगा, कैपिटल में। क्योंकि अगर अपने पास कैपिटल जीरो है तो ऑफकोर्स अपन वही प्रोजेक्ट करेंगे जिनका कैपिटल जीरो है। ठीक है, अगर अपने पास कैपिटल ज्यादा होती तो अपन कैपिटल ज्यादा वाले भी प्रोजेक्ट कर सकते थे। वहां पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपके पास में कैपिटल ज्यादा है तो आप कम वाले प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते। ठीक है, अपने को उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे, ये अपना प्रॉफिट किस हिसाब से मैटर कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने इनिशियली क्या किया, बोला अपन ने देखा कि जीरो कैपिटल है अपने पास इनिशियली, तो अपने पास जीरो कैपिटल वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जीरो कैपिटल वाले सिर्फ अपने पास एक ही प्रोजेक्ट था, तो अपने को बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ ये ही करना पड़ेगा। इनिशियली अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो अपने को दो करने थे जिसमें से एक तो अपन ने फिक्स कर दिया। ठीक है, एक तो अपने को कौन सा करना पड़ेगा, वन प्रॉफिट वाला। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या बोलते हैं, इसको भी हटा देते हैं अपन और इसको भी हटा देते हैं। सही है, क्लियर है इतना, बोला हाँ इतना क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब उसके बाद में क्या हुआ, अपने को दो करने थे। देखो यहाँ पे समझिए जो के है वो टू है, तो अपने को दो करने थे, बोला बिल्कुल सही बात है, दो में से अपन एक कर चुके हैं, अब अपने पास एक और बचा है और अपनी जो कैपिटल है वो वन हो चुकी है। भैया कैपिटल वन कैसे हुई है, क्योंकि अब इसका प्रॉफिट जुड़ जाएगा ना, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो इसका प्रॉफिट इसमें एड ऑन हो जाएगा। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब अपने पास कैपिटल कितनी हो चुकी है, बोला वन। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब ये बताओ वन वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट है, भैया वन वाले ये दोनों है और वन से छोटे वाले भी देख लो तो वन से छोटे और कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो वन वाले अपने पास सिर्फ दो प्रोजेक्ट थे। अब इन दोनों में से देख लो किसका प्रॉफिट ज्यादा है, बोला इसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो ऑफकोर्स अपन इसको पहले करेंगे, इसमें कोई इफ और बट होना ही नहीं चाहिए। बोला हाँ सही बात है, तो अपन ने एक और प्रोजेक्ट कर दिया जिसका प्रॉफिट अपने को मिला थ्री। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अपने अपन टोटल कितने कर सकते थे, दो, दो अपन ने हो गए हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ तक का प्रॉफिट कितना हो गया, बोला फोर। कोई डाउट, बोला नहीं, यहाँ तक अपने को कोई डाउट नहीं है, बोला खत्म, यही अपना आंसर था बस। क्वेश्चन कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, अपने को यहाँ पे बड़े आराम से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो एक मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, क्योंकि पहले क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। भैया अप्रोच क्या होगी, अरे अप्रोच कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। अभी तक जो अपन ने बोला ना इसी को अपन इंप्लीमेंट करेंगे, बोले इसी को बोला। और तो क्या होता है, कोड में वही होता है जो अपन सोचते हैं, जो अपन लॉजिक माइंड से करते हैं ना सेट, बस वही अपन कोड में इंप्लीमेंट कर देते हैं। भाई जो अपन अपने दिमाग में वेक्टर बना रहे हैं, अपने दिमाग में अपन एक इंडेक्स बना रहे हैं, यहाँ पहले वन आया फिर टू आया फिर थ्री आया, बस उसमें यहाँ पे वेक्टर में स्टोर करवा देते हैं और कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो समझा अपन ने क्या बोला यहाँ पे, इनिशियली अपन ने क्या बोला कि अपने पास जीरो कैपिटल थी, तो अपन ने क्या बोला सिर्फ जीरो कैपिटल वाले या उससे छोटे वालों पे ही अपन फोकस करेंगे, इससे बड़े वालों पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, अपन उनको नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ तो बहुत बढ़िया, अपन एक काम करते हैं, अपन इनिशियली एक ऐसा एरे बना देते हैं
एक ऐसा एरे बना देते हैं जिसमें अपन क्या बोलते हैं कि अपन ना कैपिटल के हिसाब से स्टोर करवा देते हैं, जिससे अपने को आगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा है कि जीरो कैपिटल वाला एक तो यहाँ पे, फिर वन वन वाला आ गया, फिर वापस जीरो वाला आ गया, फिर टू वाला आ गया, फिर थ्री वाला आ गया सपोजिंगली, और फिर वापस जीरो वाला आ गया। ठीक है, तो अब ऐसा क्या है कि जीरो को जब भी अपने को देखना है कि जीरो से कम वाले कितने हैं, ठीक है, तो अपने को हर बार क्या करना पड़ेगा कि पूरे पे ट्रेड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया अपन क्या कर रहे हैं कि कैपिटल के हिसाब से इसको सॉर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने कैपिटल के हिसाब से इसको सॉर्ट करवाया। तो जीरो जीरो, अपन ये बड़ा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जीरो 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 3 बार आए, फिर वन वन 2 बार आए, फिर टू आया, हाँ, और फिर थ्री आया। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, तो जीरो के साथ में प्रॉफिट कितना इनिशियलाइज था अपना, बोला 1। ठीक है, इस जीरो के साथ में प्रॉफिट मान लो 2, इस जीरो के साथ में प्रॉफिट मान लो 3, फिर इस 1 के साथ में प्रॉफिट कितना था, बोला 2, फिर एक और 1 के साथ में प्रॉफिट कितना था, बोला 3, फिर एक और 2 के साथ में, मतलब यहाँ पे 2 के साथ में अपन प्रॉफिट मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इस 3 के साथ में अपन प्रॉफिट मान लेते हैं, इसके साथ में भी चलो 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपन ने एक नॉर्मली बस ऐसे वेक्टर बना लिया जिसमें अपन ने सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये अपना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इतना क्लियर हो गया ना। हाँ, अब अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने इसमें सोचा था ना कि अगर अपना जो इनिशियली अपनी कैपिटल कितनी है, बोला 0 है, इनिशियली अपनी कैपिटल 0 है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 0 या 0 से कम वाले जब तक आ रहे हैं तब तक अपन इसके ऊपर इटरेट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने एक काम किया, इसके ऊपर इटरेट किया, और इसमें जो जो प्रॉफिट्स आ रहे थे ना वो अपन इसमें डालते गए। बोले ठीक है, तो एक पॉसिबल था, हाँ, 0 से 2 वाला प्रॉफिट पॉसिबल था, फिर 0 से 3 वाला भी पॉसिबल था। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या थे, ये तीन वो ऐसे वाले प्रॉफिट हैं, ये तीन वो ऐसे वाले प्रॉफिट है जो जीरो कैपिटल या जीरो से कम कैपिटल पे भी अपने पॉसिबल हैं। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट वाला था उसको अपन ने ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं। ठीक है, तो अभी तक का अपने को प्रॉफिट क्या हो चुका है, बोला 3। कोई डाउट है, बोला नहीं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, 3 को इसमें से हटा देंगे। ठीक है, सपोजिंगली अपन के इक्वल्स टू 2 परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, जितने इसमें गिवन है उतने। बोला ओके, बहुत ही बढ़िया। अब फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही अपनी एक कंडीशन ट्रू हो गई कि अपन ने यहाँ पे क्या किया था इनिशियली कि 0 कैपिटल या 0 से कम कैपिटल वाले सारे के सारे ले लिए, इसको सबको एक वेक्टर में स्टोर करवाया, और फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करते हैं, इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो ले लो। ठीक है, मैक्सिमम वाला ले लिया। उसके बाद में अब यहाँ पे अपना जो के है वो 1 हो चुका है, हाँ, और जो कैपिटल है उसको अपन 3 कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं। कैपिटल को अपन ने 3 कर दिया इंक्रीज करके, इसको 1 कर दिया कि भैया एक बार अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इंप्लीमेंट, और अपन ने ऐसा एक वेक्टर बना रखा है, इसको अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, बस इसमें से 3 को निकाल दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक काम करो, यहाँ तक तो अब आ ही चुके थे। इसके बाद में ये देखो कि क्या जो 1 है वो 3 से छोटा है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 1 जो है वो 3 से छोटा है। तो अब एक काम करो कि इस 2 को भी इसके अंदर पुश कर दो। बोले ठीक है, तो 2 आ गया, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, इसको 1 2, अब ये वाला 2 आया है। बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ भैया 1 3 से छोटा है क्या, बोला हाँ भैया ये कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए था, और अपने पास है 3, तो अपन ऑफकोर्स की बात है ये कम है, तो अपन ने क्या बोला 3 ले लिया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला ये भी कम है, बोला हाँ भैया आपको 80 होता, तो 0 भी ले लिया। फिर अपन ने बोला हाँ भैया ये बराबर है, ये भी ले सकते हो लेकिन, ठीक है, तो एक और 0 ले लिया। बोला कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, वापस इसमें से मैक्सिमम चूज करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो 3 पे ही मिले, 3 पे अपना प्रॉफिट कितना हो रहा था 0, तो अपन 3 वाला प्रॉफिट क्यों ही लेंगे, अपन देखेंगे भैया 1 पे 3 प्रॉफिट हो रहा है या फिर 0 पे 3 हो रहा है, तो अपन ऑफकोर्स की बात है 0 पे 3 वाला ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है, तो 0 से 3 वाला अपन ने ले लिया। कोई डाउट, बोला 0 से 3 वाला तो ऑलरेडी ले चुके थे, तो अपन 1 से 3 वाला ले लेंगे। कोई डाउट, बोला नहीं, कोई डाउट नहीं है, अपन ने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसको हटाओ और अपने प्रॉफिट में 3 और एड ऑन कर दो। कितना हो गया टोटल 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और अपने टोटल मूव्स कितने हो चुके हैं, बोला 2 हो चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0। बोला खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और अपना आंसर कितना आ गया 6। अच्छा भैया इसमें 4 क्यों आ रहा है, भैया अपन ने क्वेश्चन चेंज कर दिया है ना, अपन ने काफी सारी वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर दिया, उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीमेंट कर दिया है, इसलिए अपना आंसर अलग आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अपना कैसे हुआ, कैसे अपन ने इंप्लीमेंट किया, बस क्योंकि अपन इसी को कोड में लिखने वाले हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, देख के मत घबराओ। बोले ठीक है भैया हो गया हो गया हो गया, ठीक है यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे आए, आते अपन ने क्या किया, बोला एक तो एन बना दिया। एन क्या भैया, एन कुछ नहीं है, इस एरे की साइज है। ठीक है, एन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी इस एरे की साइज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है 3 है। बोले ठीक है बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में क्या किया, बोला उसके बाद में कुछ नहीं किया, अपन ने एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाया है। ये वेक्टर ऑफ पेयर क्या है, ये वेक्टर ऑफ पेयर कुछ नहीं है, ये पेयर्स हैं जो अपन स्टोर करवाने वाले हैं कि 0 और 1 को एक पेयर में स्टोर करवा दिया, 0 और 2 को एक पेयर में स्टोर करवा दिया, 0 और 3 को एक पेयर में स्टोर करवा दिया, जिसमें फर्स्ट वैल्यू तो क्या है
यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने फर्स्ट वैल्यू क्या ले लिया था, कैपिटल, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे प्रॉफिट अपन आगे ले रहे हैं और उसको लेने का सिंपल सिंपल सा रीजन है क्योंकि अपन प्रॉफिट के हिसाब से भी क्या करवा रहे हैं, शॉर्ट, प्रॉफिट के हिसाब से भी क्या करवा रहे हैं, शॉर्ट, बस इसीलिए लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, एक तो प्रॉफिट को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर और एक कैपिटल को इंसर्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इतना क्लियर है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, एक सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया क्योंकि भैया इसको सॉर्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए तो अपन ने एक वेक्टर बनाया था जिसके अंदर अपन सॉर्टिंग कर सके। बोला ठीक है, सॉर्ट कर दिया अपन ने। सॉर्ट कैसे किया भैया, सॉर्ट अपन ने खुद का एक कंपेयर फंक्शन बनाया था, उसके अकॉर्डिंग कर दिया। अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले तो ये चेक करो, सबसे पहले तो क्या चेक करोगे, सेकंड में क्या है अपना, फर्स्ट में तो क्या है प्रॉफिट, हाँ, और सेकंड में क्या है अपना कैपिटल। तो अगर कैपिटल जो है वो अगर अपनी सेम नहीं होती है तो अपन कैपिटल के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे, और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल सेम हो गई है, जैसे ये तीनों जो कैपिटल है वो सेम है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वाले को लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सॉर्टेड, बोला हाँ भैया सॉर्टेड, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं हुई। फिर अपन ने क्या किया भैया, एक इनिशियलाइजेशन किया इंट आई इक्वल्स टू 0 से। क्यों किया अपन आगे देखने वाले हैं, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने एक प्रायोरिटी क्यू बना दी। प्रायोरिटी क्यों बनाई भैया, बोला कुछ नहीं है, ये वाला जो वेक्टर है ना, हाँ यही वेक्टर बनाया है, बस अपन ने प्रायोरिटी क्यू में इसलिए बना दिया जिससे अपने को जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है ना वो हमेशा हर बार ढूंढना ना पड़े, वो अपने को सीधा मिल जाए टॉप पे। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि आप या तो मिनिमम अगर आपको ढूंढना है अपनी वेक्टर के अंदर, या फिर अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हो। आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है क्यू का। अगर आपने इनिशियलाइजेशन मैक्सिमम क्यू का किया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम हीप का किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आपको टॉप पे क्या मिलेगा, हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू का इनिशियलाइजेशन कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को हमेशा टॉप पे क्या मिलेगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, मतलब जब तक अपने के टाइम्स है, जब तक अपने को चलाना है, जितने अपने को लेने हैं इन्वेस्टमेंट्स उतने अपन लेंगे, मतलब जितने अपने को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं उतने अपन करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, वाइल का लूप चलाया। कहाँ तक चलाया, बोला एक तो उसके साइज से छोटा, मतलब वासी बात है ना, इंक्रीमेंट करते करते इससे ऊपर नहीं जाना चाहोगे, बोला बिल्कुल सही बात है। और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम अपन ने क्या बोला कि जो उसकी कैपिटल की वैल्यू है वो अपनी ऑफकोर्स से बात है कि जो अभी अपनी कैपिटल है उससे कम होनी चाहिए। क्लियर है, बोला हाँ। जैसे ये अगर अपनी कैपिटल कम है तो अपन क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर वेक्टर के अंदर पुश करते जाएंगे। क्लियर, बोला हाँ भैया क्लियर है बस। और फिर अपन क्या करेंगे, हर बार उसका जो टॉप एलिमेंट है वो ले लेंगे, फिर अपन के को वापस चलाएंगे और वापस अपन ऐसा काम करते रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लास्ट में जो भी अपनी जो कैपिटल है अपने पास वो उसको क्या करेंगे, अपन रिटर्न करवा देंगे। सबमिट करके अपन देख लेते हैं, बड़े आराम से सबमिट हो ही रहा है। और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।